महाकुंभ में बीते रोज जो भी भगदड़ हुई उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तत्परता दिखा रहे हैं। अगर कुछ लापरवाही हुई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जांच के बाद उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि रात को वहां पर अफवाह उड़ी कि मौके पर नागा साधु पहुंच रहे हैं। यह अफवाह उड़ाई गई, वहां जोर जोर से बोला गया कि वहां नागा साधुओं का काफिला गुजर रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की ओर से उन नागा साधुओं को देखने की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद वहां भगदड़ मची और ये संवेदनशील हादसा जो है वो वजूद में आया। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर हमारे लोकल रिपोर्टर्स लगातार भेज रहे हैं वहां इनपुट, उसकी ओर से उनकी ओर से ये खबर लगातार आ रही है कि 3 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त एक्शन ले सकते हैं, सख्ती के साथ साथ पेश आ सकते हैं। उन 3 अधिकारियों के नाम हमारे पास हैं। क्या गलती हुई उन अधिकारियों से, क्या लापरवाही हुई, ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको उन अधिकारियों का नाम बता देते हैं। पहला नाम है महाकुंभ में जिनकी तैनाती है जिला अधिकारी के तौर पर, बतौर जिला अधिकारी तैनात है विजय किरण आनंद। दूसरे अधिकारी हैं महाकुंभ में एसएसपी तैनात है राजेश द्विवेदी। और तीसरे हैं महाकुंभ के कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत। इन तीनों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन पर ये संकेत इस तरह के लगातार दिए जा रहे हैं कि इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही क्या इतना बड़ा हादसा जो है वो वजूद में आया। ये जांच के दायरे में है तीनों अधिकारी। और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, लोकल रिपोर्टर्स, वो लगातार इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ, ये हादसा हुआ है, इस पर बारीक चश्मे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हीं की ओर से ये इनपुट हमारे पास आया है कि इन 3 अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द गाज गिरा सकते हैं। इससे ठीक पहले अभी प्रयागराज में इस हादसे के दिन कल शाम को वहां पर एक बैठक की गई अधिकारियों की ओर से, जिसमें ये तीनों अधिकारी मौजूद थे। इनसे जवाब तलब किया गया और इस दौरान जो है अधिकारियों ने संगम नोद, जहां पर कल भगदड़ हुई थी, वहां पर पिलर नंबर जो है 158, वहां पर जाकर दौरा भी किया। हालांकि महाकुंभ के एसएसपी जो है राजेश द्विवेदी, वो कल बोले थे कि भगदड़ कोई हुई ही नहीं। ये वो बोलते हुए नजर आए थे कि मौके पर कोई भी भगदड़ नहीं हुई। हालांकि महाकुंभ के जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि भगदड़ हुई है, ये गंभीर हादसा हुआ है। और एसएसपी के बयान से सारे अधिकारी जो हैं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सूत्रों की ओर से यह भी दावा है कि जब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बैठक ले रहे थे, इस दौरान प्रयागराज में समीक्षा बैठक ले रहे थे, महाकुंभ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का वो बयान सबने सुना, हमने भी आपको लगातार सुनाया कि किस तरह वो माइक से अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए थे हादसे से ठीक एक दिन पहले कि वहां से उड़ जाओ, निकल जाओ, वहां से भगदड़ हो सकती है। इस तरह के उनके बयान थे, जिसको लेकर वहां पर अब जो अधिकारी हैं इस बयान का भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद ये बयान देना ही कहीं एक बड़ी लापरवाही तो नहीं बन गया, प्रशासनिक खामी तो नहीं बन गया। अधिकारियों की इस बैठक में हादसे के लिए इस बयान की भूमिका का भी लगातार जिक्र किया गया है। हादसे वाली जगह पर एक मीडिया हाउस की टीम ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत से इस बयान पर जवाब भी मांगा था, लेकिन जब रिपोर्टर्स मौके पर पहुंचे, उनसे सवाल जवाब तलब करने लगे, तो इस दौरान वो मुंह छिपाते हुए नजर आए। उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एक बार फिर हाशिए पर हैं कमिश्नर विजय विश्वास पंत जी। और शायद ऐसा माना जा रहा है कि उन पर इस हादसे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं एक रिपोर्टर ने एसएसपी राजेश द्विवेदी से उनके बयान पर सवाल किया, जब उन्होंने बीते रोज हमने आपको बताया कि वो बोले थे कि भगदड़ हुई ही नहीं है। तो रिपोर्टर उनसे लगातार ये पूछता रहा कि क्या वाकई में मौके पर भगदड़ नहीं हुई। तो इस दौरान भी वो मुंह छिपाते हुए नजर आए, क्योंकि उनके अधिकारी तो बोल ही चुके हैं, ये स्वीकार चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वीकार चुके हैं कि मौके पर भगदड़ हुई है। लेकिन एसएसपी साहब ये बोलते हुए नजर आए कि भाई भगदड़ हुई ही नहीं है।
जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। अधिकारियों पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और इस तरह के कल हमने आपको दिखाया था कि तमाम स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं कि मौके पर जब भगदड़ हुई तो पुलिस वाले खड़े थे जो कि पीछे हट गए। ये भी एक बड़ी प्रशासनिक खामी कही जा रही है मौके पर कि पुलिस वालों ने वहां पर भगदड़ के दौरान सक्रियता नहीं दिखाई। 50,000 पुलिस बल की तैनाती थी ऐसा दावा किया जा रहा था। भगदड़ हुई क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। और मौके पर अगर भगदड़ हुई तो पुलिस वाले जो पीछे हटते हुए नजर आए, अगर स्थानीय लोगों की माने तो ये भी बहुत गंभीर सवाल है। इसके बाद मुख्य सचिव जी से रिपोर्टर्स ने जब मौके पर बैठक के बाद बात करने की कोशिश की, कुछ सवाल जवाब किए गए, तो मुख्य सचिव जी का क्या कुछ कहना था, मनोज कुमार सिंह जी क्या बोले हैं, ये आपको बताते हैं। सवाल किया गया कि भगदड़ को लेकर महाकुंभ के अधिकारियों के साथ बैठक में क्या निकला है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बैठक हुई है, बैठक में हुई बातचीत की जानकारी आपको दे दी जाएगी। सवाल किया गया कि भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी, तो जवाब आया कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। फिर सवाल किया गया कि एसएसपी महाकुंभ ने कहा था कि भगदड़ नहीं हुई, क्या भगदड़ जैसी कोई घटना हुई थी, तो जवाब आया कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की जांच रिपोर्ट जब निकल कर आएगी तो इसका भी जवाब मिल जाएगा। फिर सवाल किया गया कि भगदड़ में मारे गए लोगों की कोई लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई, अगर कोई नाम थे आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, तो इस पर भी मुख्य सचिव मुंह छिपाते हुए नजर आए। उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहुत गंभीर बात कही है, वो जरूर आप लोगों ने को सुननी चाहिए। क्या बोले हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, ये आपको जरूर जानना चाहिए। डीजीपी प्रशांत कुमार से सवाल किया गया था कि क्या एक्शन अधिकारियों पर लेंगे। इस पर डीजीपी ने कहा है कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अगर कोई दोषी पाया जाता है कोई भी अधिकारी तो उन पर कार्रवाई होगी। जांच के बाद ही हम कुछ कहना इस मामले में उचित होगा। मीडिया से इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप पूरा ये परिदृश्य देख रहे हैं। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी तत्परता दिखा रहे हैं हादसे को लेकर, उतनी सक्रियता और तत्परता शायद उनके अधिकारियों की ओर से देखने को नहीं मिल रही है। अधिकारी हर मामले में जुडिशियल जांच का हवाला दे रहे हैं। मौके पर जो भी अफरा तफरी हुई, भगदड़ हुई, उसको लेकर कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये मौके पर जो भी भगदड़ हुई उसको लेकर आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है कि क्या वाकई में इसमें इस भगदड़ को लेकर क्या कोई प्रशासनिक खामी हुई, क्या प्रशासन जिम्मेदार है? आपकी जो भी कीमती राय है वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही ये जो कुंभ भगदड़ से जुड़ी तमाम लगातार अपडेट्स आ रही हैं उसको निष्पक्ष अंदाज में वीके न्यूज यूपी आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।